ऋषिकेश में जनसभा में कांग्रेस पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा मोदी की मजबूत सरकार है इसलिए 370 खत्म करने का साहस दिखाया। ये दशक उत्तराखंड का दशक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया हुड़का बजाकर। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार का आह्वान किया, कहा आज मैं बाबा केदार और बद्रीनाथ के चरण में हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा सरकार के गिनाए काम, कहा पीएम मोदी उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का कर रहे काम। पीएम के द्वारा किए गए कामों से ही आज भारत का विश्व में नाम। पीएम मोदी के गंगा के अस्तित्व पर सवाल उठा रही कांग्रेस वाले बयान पर हरीश रावत ने दिया जवाब, कहा कभी गंगा को नहीं बताया नदी, गंगा को नहर बनाने वाली टीम को लीड करने वाला अब भाजपा नेता। देहरादून पहुंची कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। शैलजा बोली, जनता बदलाव का मन बना चुकी है। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। देवभूमि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर चुनावी हुंकार भरी। ऋषिकेश के आईटीपीएल मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीटों के मतदाताओं को साधने की कोशिश की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई दिग्गज नेता रैली में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने हुड़का बजाकर बाबा केदार का आह्वान किया और इस दौरान पीएम ने कहा कि पूरे देश में गूंज है फिर एक बार मोदी सरकार। देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार का काम देखा है। मोदी सरकार ना होती तो 1 रैंक 1 पेंशन कभी लागू ना होता। उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और इतना ही नहीं, पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में गरीबों का पैसा बिचौलिया खा जाते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार 2014 में बनने के बाद देश के अंदर अनेक ऐसे फैसले लिए गए। धारा 370 समाप्त हुई, देश के अंदर सीएए का कानून लाया गया और हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। भाइयों बहनों, ऐसे काम हुए जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हमारी राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। जब बड़े बड़े G20 जैसे कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे तो वो केवल कुछ ही स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर G20 के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका आतिथ्य और स्वागत और उनको भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से परिचित करवाने का काम किया। और हमें भी सौभाग्य मिला कि हमको एक नहीं 3 बैठकें G20 की आयोजित करने का अवसर मिला। आज राष्ट्रपति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आज विकास की गति को आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया का सशक्त भारत बन रहा है। लेकिन देश आज आगे बढ़ चुका है, देश अब जाग चुका है, देश बदल चुका है। आज नया भारत अपने उज्जवल भविष्य के लिए सजग और संवेदनशील है। एक गुंज इसलिए है क्योंकि देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार का काम देखा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी
सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का साहस किया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। ये भाजपा की मजबूत सरकार है जिसने महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया। तो कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। वहीं भाजपा कार्यालय में प्रदेश प्रभारी भाजपा और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के नेतृत्व में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और नैनीताल विधानसभा से चुनाव लड़ी जया बिष्ट ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जया बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस एक संगठन पार्टी नहीं है, वह किसी का सम्मान नहीं करती। मैंने पिछले कई सालों से कांग्रेस की सेवा की, लेकिन कोई सम्मान नहीं दिया गया। लगातार विधानसभा के चुनाव भी लड़े और तन मन धन से कांग्रेस की सेवा की, लेकिन यहाँ पर किसी भी सदस्य का कोई सम्मान नहीं है। बीजेपी एक सम्मानजनक पार्टी है और सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी का सम्मान करती है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड आगमन शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से जहां कई नेता प्रदेश में अपने चुनावी रैलियों में भाग ले चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड में 2 चुनावी सभाओं का संबोधन करेंगी। उनकी चुनावी सभाओं की तैयारी के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका असर भी दिखेगा। प्रियंका जी का प्रोग्राम है, 2 जगह है। पहला कार्यक्रम है हमारे स्टार प्रचारक और लोगों में बेहद उत्साह है। आज और कल हम इसको कार्यक्रम को देखते हुए अपने साथियों से बात करेंगे। तैयारी पूरे जोर शोर से और दिनेश जी के यहाँ तो दीपिका जी जाएंगे, वो संभालेंगे वहाँ का सारा कोऑर्डिनेशन। लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्री सौरभ बहुगुणा 2 दिन पिथौरागढ़ के दौरे पर है। सौरभ बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव जाकर सांसद प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में वोट मांगे और बताया कि उनको पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा की जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद प्रदेश में घूमकर केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों के साथ साथ पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में भी लोगों को जानकारी दे रहे हैं। पूरी कोशिश है संगठन की, जो राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से और जो प्रदेश के नेतृत्व की तरफ से हमको एक लक्ष्य दिया गया है कि हर लोकसभा को 5 लाख वोट के ऊपर से जीतना है। उसके लिए सारे हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी समर्पित हैं और लगातार जनता के बीच में है। लगातार जनता को समझा रहे हैं कि मोदी क्यों जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी है। मसूरी में यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत शहर में पाइपलाइन बिछाई जा रही है। जगह जगह गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जिससे शहर वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाइब्रेरी के पास पाइपलाइन फूटने से कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए और इससे पहले भी 2 जगहों पर पाइपलाइन फूटने का मामला सामने आ चुका है। वहीं पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही और विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। योजना के अंतर्गत मसूरी में पानी बचाने का कार्य पूरा था, तो पूर्ण रूप से तो ठीक प्रकार से हुआ नहीं। दूसरा, जगह जगह पे लाइनें फट रही हैं, लाइनें टेस्ट नहीं करी गई, लाइनों में वेल्डिंग नहीं करी गई, पाइपों को ठीक प्रकार से जोड़ा नहीं गया, ठीक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये आशंका हम पिछले 2 वर्ष से जता रहे थे। हमने कई मुद्दों पे कई मीटिंग में, लेकिन बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, कल एक गांधी चौक के पास एक लाइन फट गई, इससे पहले इंदिरा कॉलोनी के पास फटी, कैंपटी रोड पे फटी और इस प्रकार से जान माल का नुकसान हो रहा है। लोगों में भय है और एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह पूर्ण रूप से पेयजल निगम पर आता है कि उन्होंने किस
प्रारूप में या किसने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ये कार्य कराया। जनपद उत्तरकाशी के मोरी विकास खंड के नेटवाड़ स्थित मकान में आग लगने से 13 घरों का सामान जलकर खाक हो गया और आग की सूचना पर थानाध्यक्ष मोरी के नेतृत्व में मोरी पुलिस और फायर स्टेशन मोरी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर कई मकानों में आग लगी हुई थी जो तेजी से फैल रही थी। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने के कारण आग और अधिक विकराल हो रही थी। पुलिस और फायर की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव कैंपेन कमेटी को मंजूरी मिल गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर मुहर लगा दी है। वहीं पूर्व प्रदेश कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को सह अध्यक्ष का पदभार मिला और इस दौरान प्रीतम सिंह ने पार्टी छोड़ रहे नेताओं पर कहा कि जब कोई व्यक्ति परिवार छोड़कर जाता है तो परिवार में थोड़ी बहुत कमजोरी आना स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव के रण में डटा हुआ है। अब जो लोग गए उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब वो गए हैं, क्यों गए, इसलिए गए, अब वो तो वही बता पाएंगे। स्वाभाविक बात है, जब कोई घर से आदमी जाता है तो परिवार में थोड़ी कमजोरी आती है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ यथावत है और लड़ाई लड़ने के लिए। करोड़ों की लागत से पूरा हुआ मसूरी मॉल रोड सौंदर्यीकरण खोखला होता नजर आ रहा है, जहां कुछ ही महीनों में टाइल्स उखड़ने लगी हैं और लोहे के चैम्बर से फिसलकर लोग चोटिल हो रहे हैं। सुधारीकरण के बावजूद माल रोड का स्वरूप नहीं बदल पा रहा और इसे लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने लोक निर्माण विभाग को नोटिस भी जारी कर दिया है। तो करीब करीब 8 से 9 महीना लग गए और इस 8-9 महीने में आम नागरिक बहुत परेशान हुआ, व्यापारी का शोषण हुआ, लोग बेरोजगार हुए और पर्यटक को असुविधा हुई, मसूरी खराब हुई। और आज जब माल रोड का कार्य पूरा हो गया तो मुझे बोलने में कोई डर नहीं है। समस्त माल रोड समेत पूरी हाल में मेनहोल टेबलों से ऊपर है, कई मेनहोल पे लोग फिसल रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोहे के मेनहोल लगा दिए। कॉबलिंग में गंदगी फंसी हुई है, कॉबलिंग की सफाई नहीं की गई है, रोड का और कॉबलिंग का टीकाकरण नहीं करा गया है, समतल नहीं है, लोगों के पैर फंसते हैं, लोग गिर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन खेद की बात यह कि विभाग को इसकी कोई जानकारी लेने को तैयार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा उत्तराखंड पुलिस प्रशासन प्रदेश में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर पुलिस विभाग अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है और जिसके बाद प्रदेश में आने और जाने वाले वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। और इसी को लेकर IND24 के संवाददाता अनुज सैनी ने लोगों से बातचीत की। 19 अप्रैल को 5 लोकसभा उत्तराखंड की जो लोकसभा है उनमें चुनाव होना है और उसी को लेकर हमारे मंगलौर पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि किसी असामाजिक तत्वों द्वारा चुनाव को प्रभावित न किया जाए। उसी को लेकर मंगलौर पुलिस चेकिंग अभियान लगातार जारी रखा है और हर गाड़ी, बाहर से आने वाली गाड़ी, सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको साफ तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ कि सभी जो भी गाड़ी बाहर से आ रही है उन सभी गाड़ियों को चेकिंग के दौरान ही आगे बॉर्डर पार किया जाएगा और इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है और कोई भी कोताही बिल्कुल बर्दाश्त पुलिस नहीं करेगी। मैं अनुज सैनी, IND24 से मंगलौर। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान है और मतदान को बढ़ावा देने के लिए इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस बार 85+ और दिव्यांग मतदाता अपने घरों से ही मतदान कर रहे हैं। और इसके अलावा इस बार गर्भवती महिलाओं के लिए भी मतदान के दिन निर्वाचन आयोग टोली की सुविधा देने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक को गर्भवती महिलाओं के लिए टोली की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने एक निर्देश दिया है कि गर्मी को देखते हुए पोलिंग बूथों में अच्छे इंतजाम करने के लिए, उसी के तहत आज मौसम वैज्ञानिक विभाग के लोग भी आए थे और तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे। जो मौसम का जहां तक ये है कि उन्होंने बोला है कि हीट वेव उत्तराखंड में नहीं रहेगा, टेम्परेचर यहाँ पर 33-34 के अंतर्गत ही रहेगा और पहाड़ों में भी ठंडा ही रहेगा। सो इसलिए उन्होंने बोला है कि बहुत दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हम लोग पूरा इंतजाम कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर शहरी एरियाज में हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर में यहाँ पर सारी पोलिंग बूथों में पीने का पानी का व्यवस्था एवं फैन की व्यवस्था, अच्छे फैन थोड़ा हवा दे लोगों को, इस और टेंट और शामियाना की व्यवस्था हम कर रहे हैं।
देहरादून के प्रेस क्लब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों पर आधारित गीत की लॉन्चिंग हुई और इस मौके पर गीतकार सुरेश चावला ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि इस गाने के माध्यम से घर घर में मोदी की उपलब्धियां गूंजती रहेंगी और इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और कार्यशैली, योजनाओं और जनता के प्रति पूर्ण निष्ठा भाव को देखते हुए उन्होंने यह गीत स्वरबद्ध करते हुए इसका एल्बम मोदी जी को समर्पित किया। और इस अवसर पर भाजपा के टिहरी लोकसभा प्रमुख अशोक वर्मा का कहना है कि मोदी के सत्ता संभालने के बाद भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी पर लगाम लगी है और प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए आतंकवाद का सफाया हुआ है। इसके अलावा जनता को अन्न, धन और आवास की कमी न हो, उसके भी पूरे प्रयास किए गए हैं। लॉन्च हुआ है माननीय मोदी जी पे और जिसका सार यही है कि मोदी जी तेरे राज में जीना आ गया और उसमें तमाम तरह की उन बातों का विवरण है कि जैसे आतंकवाद कम हुआ है, राम मंदिर बनाया, 370 हटी है, ये तमाम चीज़ें उस गाने के अंदर प्रस्तुति की गई है। और एक आम आदमी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से देश के अंदर अपना गुजर बसर कर रहा है और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर मोदी जी ने जो मान सम्मान इस देश का बढ़ाया है वो ये अपने आप में एक अद्भुत है। उसको रिलीज को सुरेश चावला जी द्वारा ये गीत लिखा गया है और उन्होंने आज इसको जो है लॉन्चिंग इस गीत की है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे जारी और साथ ही बीजेपी चुनावी समीकरण को साधने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश के ITPL मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि भाजपा टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार लोकसभा सीट को साधने में लगी है। राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद कैरोला ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आते हैं, उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात देते हैं, इसलिए प्रदेश की जनता पीएम मोदी को सुनने के लिए आतुर रहती है। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड आना ही महत्वपूर्ण है और जब जब प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आते हैं, उत्तराखंड सौगातों से सरोबार हो जाता है। प्रधानमंत्री जी की कही हुई बातें, प्रधानमंत्री जी की दी हुई सौगातें उत्तराखंड की राजनीतिक, उत्तराखंड की सामाजिक, उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होती हैं। इसलिए इस देवभूमि उत्तराखंड में 1.25 करोड़ जनता, माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग सभी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए इतने आतुर रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड बार बार आए इस देवभूमि में और देवभूमि में प्रधानमंत्री जी बार बार उत्तराखंड के लोगों को संदेश देते रहे। तो लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होना है, जिसमें सभी विभागों के सामने कड़ी चुनौती और इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए जिला युवा कल्याण और प्रांतीय आरक्षक दल अधिकारी प्रमोद पांडे ने सभी जवानों की बैठक ली और चुनाव में पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जो भी जवान ड्यूटी के दौरान शराब के नशे या धूम्रपान का सेवन करते हुए पकड़ा गया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रकार से आप समझ रहे हैं कि निर्वाचन में हमारे PRD के जवान यहाँ से तैनात किए जाने हैं। उसी क्रम में इनकी ब्रीफिंग चल रही है अभी ब्लॉक स्तर पर। अभी इसी क्रम में आगे भी इनकी ब्रीफिंग होगी जिला मुख्यालय पर, फिर पुलिस ब्रीफिंग की जाएगी। सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार अपनी वर्दी धारण करें, किस प्रकार से मतदान के दिन जो इनको कर्तव्य है उनका पालन करें, कैसे अनुशासित रहें। कि हमारा ये पूर्ण विश्वास है और विगत जो चुनाव है उसमें भी हरिद्वार से सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है तो इसका मतलब हमारे PRD के जवानों ने भी मतदान पूरा किया है। तो हमारा पूरा विश्वास है कि 100% मतदान कराएंगे। हमने सबको EDC जारी करवा दिया। अब EDC प्राप्त होते ही अपने अपने बूथों पर जाकर चुनाव कराएंगे। इसी क्रम में आज प्रतिज्ञा भी दिलवाई गई है। तो जनपद में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने गंभीरता से लिया है। डीएम ने कहा कि ग्रीष्मकाल शुरू हो गया है और तापमान बढ़ने के साथ ही जंगल में आग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। साथ ही कहा कि गत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष बेहद कम वर्षा हुई है और जिससे वनों में नमी की कमी होने के कारण प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख गए हैं और जिससे वनाग्नि की घटनाएं अत्यधिक बढ़ गई हैं। उन्होंने सभी जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि जनपद के काश्तकार खेतों की पराली को अनावश्यक न जलाएं। साथ ही यह भी कहा कि कूड़ा जलाने से भी आग जंगलों तक पहुंच रही, इसलिए कूड़े को भी न जलाएं। समय ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो चुका है। इस वर्ष सर्दियों में अन्य वर्षों के मुकाबले कम वर्षा हुई है, जिसकी वजह से जंगलों में भी पानी के स्रोतों में भी कमी है और नमी की भी कमी है। फलस्वरूप इस साल वनाग्नि की घटनाएं अन्य वर्षों के मुकाबले ज़्यादा हो रही हैं। मैं सभी चंपावत वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे जो खेतों में पराली है या जो हमारे ओण है
उसको अनावश्यक ना जलाएं। कई जगह पे कूड़े जलाने की वजह से भी जो है आग जंगल की तरफ पहुंची है, तो कूड़े को भी खुले में किसी भी परिस्थिति में ना जलाएं। और हमारी जो वन विभाग की टीम जो पूरी तत्परता से इस समय आग बुझाने में लगी हुई है, उनको आग बुझाने में अपना पूरा सहयोग भी करें, क्योंकि जो वनों की जो क्षति होती है वो एक राष्ट्रीय संपदा है और उसको बचाना हमारा जो है एक नैतिक कर्तव्य। टिहरी से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी ज्योत सिंह उनसोला चक्राता विधानसभा के साहिया पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनका जोरदार स्वागत किया। कृषि मंडी मैदान में चुनावी जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी 12 साल से संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। सांसद ने एक बार भी सदन में न अपनी बात रखी और न कहीं दिखाई दी। उन्होंने चुनावी बॉन्ड को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा और जिसे दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया। वहीं कांग्रेस की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना वापस लेने की बात कही। कड़ी में जो है चुनाव संचालन समिति भी बनाई गई और चुनाव संचालन समिति जो दिन हमारे पास बचे हुए हैं, इन दिनों में किस तरीके से कांग्रेस को और मजबूती के साथ चुनाव अभियान जारी करना है, उस परिप्रेक्ष्य में सभी साथियों से संवाद स्थापित करके कार्य कहते हैं। नंबर 1 पर है और ईवीएम मशीन में भी नंबर 1 पर जोशी गुमसुला है। जब परिणाम आएंगे तब भी गुमसुला जाएंगे। भ्रष्टाचार की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि महाराष्ट्र का सिंचाई मंत्री 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, ये कहा नहीं। और दोस्तों, ठीक 3 दिन महाराष्ट्र में अजीत पवार को जो है बीजेपी के लोग गले लगाते हैं, उठाते हैं और उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। कहाँ ये गंगा कौन सी डुबकी लगाई और सब साफ हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात आई, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ना होता तो शायद ये भी दब जाती। आप देख रहे हैं ना, तो समझता हूँ ये सारी चीज। जब खरीद फरोख्त की राजनीति करनी है तो मैं तो पसीने निकाल रहा हूँ यहाँ आपके बीच। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहादुराबाद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की संयुक्त टीम ने थाना क्षेत्र बहादुराबाद सुल्तानपुर मजरी में फ्लैग मार्च निकाला। क्षेत्र में भयमुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रमेंद्र डोभाल एसएसपी हरिद्वार के निर्देशानुसार थाना बहादुराबाद के चौकी इंचार्ज प्रदीप राठौर ने पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च निकाला और इस दौरान काफी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद रहे। कंपनियां मौजूद हैं जो अलग अलग सर्कल में लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं। उनका पर डे का एक ड्यूटी चार्ट हमारे द्वारा यहाँ से निर्गत किया जाता है, जिसमें फ्लैग मार्च और जो चेकिंग्स है उसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। आगामी 1 हफ्ते में और कंपनी यहाँ पर सीपीएमएफ की आएंगी, जिसमें ये जो फ्लैग मार्च की जो हम लोग गतिविधियाँ कर रहे हैं इसमें और गहनता आएगी और सघन तरीके से हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे। सितारगंज में रमजान का महीना और रोजे पूरे होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज अदा की। कई गांव समेत सितारगंज में ईद की नमाज अदा की गई। वहीं शहर के आसपास की ग्राम सभाओं में भी ईद की नमाज के बाद देश में अमन और चैन की दुआ की। साथ ही मुस्लिम समाज के उलमाओं ने समाज के लोगों से आपस में मोहब्बत से रहने की अपील भी की है। वही समाज सेवी इश्तियाक अंसारी ने समस्त देश और प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तैयारियां पूर्व से निर्धारित की गई थी। कल रात भर भी हम ड्यूटी कर रहे हैं। आज सुबह सभी मस्जिद में और ईदगाह में और नमाज को बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने सामाजिक सौहार्द के तरीके से बहुत अच्छे और मौलवी साहब ने भी अच्छी तकरीर करी और समाज के अन्य वर्गों के संप्रदाय को लोगों का भी इसमें सहयोग रहा। बहुत अच्छे तरीके से ईद की जो नमाज अदा हो चुकी है। आप सभी लोग एक दूसरे से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए i24। नमस्कार।